नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एनएचएम वैकेंसी 2022-23 17,000 प्लस वैकेंसी में एक नई नोटिस जारी हुई है जिसमें कुछ सीटों को अलग-अलग पोस्ट और अलग-अलग प्रोग्राम के अनुसार संशोधित किया गया है, अमेंड किया गया है, अमेंडमेंट्स हुआ है। अब इसमें 3 तरह के डाउट आपके मन में हो गए हैं। पहला तो ये है कि सीटें घटी हैं या सीटें बढ़ी हैं या फिर अब इतनी ही सीटें हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सही जानकारी देने वाले हैं, वीडियो को आप पूरा एक बार सुन लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था इनकॉर्पोरेटेड मतलब हमें उसे हिंदी में बताना वहाँ पे छूट गया था, हमें लगा था आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए हमने 2 लाइन और ऐड कर रखी है कि अब कट ऑफ कम जाएगी। तो इतने से आप समझ गए होंगे कि ये नोटिस जो जितनी सीटें यहाँ पर अमेंडमेंट्स हुई हैं तो ये सीटें जुड़ी हैं या घटी हैं या फिर इतनी ही सीटें हैं। तो बिल्कुल आप सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा कि इतनी सीटें और जुड़ी हैं और संयुक्त हुई हैं और इंक्लूड हुई हैं। आप ये नोटिस ध्यान से देखिए, मैं पूरा नोटिस पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा, ऑलरेडी पूरा नोटिस आपको यहाँ पर पढ़ करके सुना चुके हैं, दिखा चुके हैं। अलग अलग प्रोग्राम में पोस्ट के अनुसार अलग अलग जिलेवार कितनी सीटें बढ़ी हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, केवल एक लाइन बस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि जुड़ना, संयुक्त होना। तो अब आप यहाँ से खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीटें जुड़ी हैं, घटी नहीं है, सीटें जुड़ी हैं, सीटें बढ़ी हैं। मतलब पहले जितनी टोटल सीटें थी उसमें 408 सीटें और ऐड कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर हुआ है मैटरनल हेल्थ में एएनएम अभ्यर्थियों को, एएनएम बहनों को। और इसके बाद आप देखेंगे आरबीएसके में 43 सीटें बढ़ गई हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथिक, वैसे आप देखेंगे फार्मासिस्ट में काफ़ी ज़्यादा कम सीटें थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर लगभग 550 या कुछ सीटें बढ़ गई। पहले कितनी सीटें थी, लगभग 450 के आसपास थी शायद, तो 500 सीटें हो जाएंगी। इसी तरह से आप देखेंगे आरपीएसके में एएनएम की भी 40 सीटें बढ़ गई। यहाँ पर भी एएनएम की 6 सीटें बढ़ गई। स्टाफ नर्स एनयूएचएम में 23 सीटें बढ़ गई। एनयूएचएम में फार्मासिस्ट एलोपैथिक और लैब टेक्नीशियन की भी कुछ सीटें बढ़ी हैं। तो यहाँ पर सीटें बढ़ी हैं। जब सीटें बढ़ी हैं तो उसी हिसाब से उस पद और उस प्रोग्राम में थोड़ी सी मेरिट, थोड़ा सा कट ऑफ कम जरूर जाएगा। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा भी डाउट लगे आप एक बार इनकॉर्पोरेटेड, आप इसका जो है मीनिंग आप एक बार हिंदी में गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। इसका मतलब यही होता है इंक्लूड होना, ऐड होना। इसका मतलब यही होता है जुड़ना, संयुक्त होना, वृद्धि होना। तो यहाँ पर सीटें बढ़ी हैं, सीटें वृद्धि हुई है। वैसे यहाँ पर एक लाइन इनको ऐसा क्लियर लिखना चाहिए था कि सीटें इंक्रीज हुई हैं, बट यहाँ पर इन्होंने इनकॉर्पोरेटेड वर्ड एक लिख दिया है, तो इसका मतलब भी वही होता है इंक्रीज होना। तो सीटें यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि हमें लग रहा है शायद कहीं से आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि सीटें घटी हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि सीटें अब इतनी रह गई हैं। बताइए, जबकि सीटें ये बढ़ रही हैं। टोटल 17,000 प्लस जो सीटें थी पहले से 17,291 शायद टोटल सीट्स हैं, तो उसमें इतनी सीटें और जुड़ गई हैं। इतनी सीटें थोड़ी रह गई हैं, और ना ही यहाँ पर सीट घटी हैं, बल्कि यहाँ पर सीटें इतनी और बढ़ गई हैं पहले वाले वैकेंसीज में। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।